हाँ, अब देखो क्वेश्चन में हमें एक हॉलो स्फीयर कंडक्टर दिया गया है आज के में, जिसका चार्ज हमें गिवन चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और रेडियस हमें इसकी दी गई है हॉलो स्फीयर की, R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे पूछा गया है। पोटेंशियल यानी कि V की वैल्यू। अंजलि, आपका आंसर नहीं आया? अच्छा, देखो इधर अभी मालूम चलेगा। 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 12/100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², और ये नीचे से जाएगा 10⁻², किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक, अब क्या करेंगे अपन? फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कौन सा वाला? 1/4πε0 Q/R। V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी मैथमेटिक्स में? 9 इंटू 10⁹ Q की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹। R की वैल्यू कितनी है? ये रही 12 इंटू 10⁻⁻²। अब क्या होगा बेटा? ध्यान से देखो, पॉइंट हटाओ और जीरो लगाओ। सही है, ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था इसलिए नीचे जीरो आ जाएगी। वन कैंसिल आउट करो, 12 से कैंसिल आउट करो, 24 को कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 10⁻+9 10⁻−9 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 9 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा? 18। नीचे क्या बचा? आपका 10 बचा, क्योंकि जीरो है ना तो 10 बचेगा, इंटू 10⁻⁻² बचेगा। सही है, अब क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻² को नीचे से ऊपर भेज दो, किसका हो जाएगा? पावर प्लस का, अपॉन 10, है ना। V इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻² को हम क्या लिख सकते हैं? 100। ये लिखा है 100 10⁻², और अपन में क्या लिखा हुआ है? 10। ये कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम। तो 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 180 वोल्ट। यानी आपका आंसर आएगा 180 वोल्ट। समझ में आ गया विराज, कहाँ गलती की थी आपने? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल at the surface calculate the potential at the surface of a hollow sphere of radius 10 centimeter of a hollow sphere of radius 10 centimeter and charge 10 microcoulomb of a hollow sphere of radius 10 centimeter and charge 10 microcoulomb and charge 10 microcoulomb। करके दिखाएं सब बच्चे जल्दी से। देखो, रेडियस R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10/100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 मीन्स 10⁻², यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमें चार्ज भी दिया गया है, Q से बताएंगे चार्ज को।
10 माइक्रोकूलम, ये दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। सबसे पहले इसको सही से लिखेंगे। 10 माइक्रो की वैल्यू अब तो आप सीख गए होंगे, 10⁻⁻⁶, कूलम की जगह कूलम। पोटेंशियल हमसे पूछा गया है, पोटेंशियल मतलब कि V की वैल्यू। फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, R की वैल्यू 10 × 10⁻²। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। V इज इक्वल टू 9 × 10⁻, प्लस का 9 और माइनस का 6 सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। 9 में से 6 से आएगा तो प्लस का 3 बचेगा। 10⁻² नीचे से ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 × 10⁻3 और 2 पावर ऐड हो जाएंगे 5 वोल्ट। आपका आंसर आएगा 9 × 10⁵ वोल्ट, मतलब कि अविराज का और संभव का सही है। ओके, रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है 10 जूल वर्क is done to be move a charge of 5 microcoulomb. Find the potential difference between the points, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है साफ साफ कि आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और 5 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है वो कंप्लीट वर्क डन है 10 जूल। अब पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे इस बार फॉर्मूला, तो इस बार फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, 10। हाँ, चार्ज को सही से लिख लें। 5 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, कूलम की जगह कूलम। Q की जगह अपन Q की वैल्यू लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6, कूलम की जगह कूलम। सही है। 5 से कैंसिल आउट करो 10 को, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो V इज इक्वल टू 2, 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ कूलम लिखना जरूरी नहीं है ना। 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, बस आंसर आ गया। बाहर स्क्रीन लिख दो वोल्ट, यानी आपका आंसर आएगा 2 × 10⁻6 वोल्ट। अंजलि का पता नहीं क्यों गलत आंसर आ रहा था, शायद दूसरा फॉर्मूला लगा दिया था, हमें लग रहा है। इसमें बेटा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है ना 1/4πε0 Q/R, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क और चार्ज है, तो वर्क और चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में हमें चार्ज और डिस्टेंस दी जाती तो हम चार्ज और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते, है ना, इसलिए। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू W/Q। हमारे संभव भाई साहब बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे from the charge of 2 microcoulomb, 5 meter away from the charge of 2 microcoulomb, from the charge of 2 microcoulomb। करके दिखाओ जल्दी से।
देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। इस बार हमें डिस्टेंस दी गई है और चार्ज दिया गया है। हमने बोला सबसे पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या जा रहा है। एक तो चार्ज दिया गया है कितना, 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा हमें डिस्टेंस दी गई है। डिस्टेंस मतलब कि आर की वैल्यू। डिस्टेंस कितनी दी गई है अपन को, 5 मीटर। अब इसमें सही क्या नहीं है, चार्ज सही नहीं है, इसको कूलम में होना चाहिए। कूलम में लिख लो 2 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम की जगह कूलम। हो गया। अब क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि V की वैल्यू। और अभी हमने बोला था कि जब हमें चार्ज और डिस्टेंस दी जाए तो हम चार्ज और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R वाला। इसमें चार्ज और डिस्टेंस आता है इसलिए वाला लगाएंगे। अब क्या होगा, V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है मैथमेटिक्स में, 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स लॉ में सिखाई है हमने, है ना। और Q की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 इंटू 10⁻⁻6। R की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। ध्यान से देखना सब बच्चे। अब क्या होने वाला है, V इज इक्वल टू 2 का और 9 का मल्टीप्लाई करो 18, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 अपन में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है। अब क्या करेंगे अपन, 18 में 5 का डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 18 में 5 का डिवाइड, 3 टाइम जाएगा 15 आ जाएगा, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाओ। अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो 3.6 पावर कितना बचेगा, 10 टू दी पावर प्लस का 9 और माइनस का 6, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3। आगे इसकी यूनिट लिखेंगे वोल्ट, यानी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। ये इसका आंसर आएगा। क्यों अभिराज, आपका यही आंसर आ रहा था क्या, या कुछ और आ रहा था? अच्छा यही था, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखना बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखना 27 वाटर ड्रॉप्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखें 27 वाटर ड्रॉप्स of same size, 27 water drops of same size have equal charge, have equal charge, full stop. All the drops make two from a bigger drop. All the drops make two from a bigger drop. Compare potential of a smaller drop and bigger drop. Compare potential of a smaller drop and bigger drop. Compare potential of a smaller drop and bigger drop. क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आईएमपी लगाएं, ठीक। और अब आप लोग बोर्ड पर देखें, इस क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम बना के सिखाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें तो आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपके पास वाटर की स्मॉल ड्रॉप है, कितनी है? 27 ड्रॉप ऑफ वाटर। और ये 27 ड्रॉप क्या करती हैं? आपस में मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं। बना ली। लेकिन इन 27 की एक खास बात है, इन 27 ड्रॉप का जो साइज है वो सबका सेम है, और इन पर जो चार्ज है वो भी सबका सेम है। अब ये 27 ड्रॉप मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बना रही हैं, बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि पहले आप ये मालूम करें कि स्मॉलर ड्रॉप का, एक सिंगल स्मॉलर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और जब आप उसे निकाल लेंगे तो फिर आप ये भी फाइंड आउट करें कि एक बिगर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन कि स्मॉलर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिगर ड्रॉप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितने टाइम होगा, ये आपको कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमें पता है कि ये जितनी 27 स्मॉलर ड्रॉप हैं इन सबका साइज सेम है, सबका साइज सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और अगर सबका साइज सेम है इसका मीन्स सबकी रेडियस सेम होगी। होगी तो हमने मान लिया फर्स्ट वाली ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल आर, सेकंड वाली ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर, थर्ड वाली ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर, फोर्थ वाली की। सब जितने 27 ड्रॉप हैं सबकी रेडियस सेम होगी क्योंकि सबका साइज सेम है। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इनका चार्ज भी सेम है इन पर। तो पहली वाली ड्रॉप पर चार्ज स्मॉल क्यू, तो दूसरी वाली पर भी स्मॉल क्यू, तीसरी वाली पर स्मॉल क्यू, इस तरह से। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये ड्रॉप 27 ड्रॉप मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बना रही हैं। तो अब हम कॉमन सेंस लगाएं कि इस बिगर ड्रॉप पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो आपको सब बच्चों को पता है कि एक सिंगल ड्रॉप पर चार्ज होता है स्मॉल क्यू। तो 27 ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। यानी कि इस बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज होगा 27 क्यू। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप का एक स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज है क्यू, सिंगल स्मॉलर ड्रॉप का, और ऐसे 27 ड्रॉप से मिलकर के बन रही है। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। अब ये नहीं बोल देना कि इसकी एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है तो इसकी हो जाएगी 27 आर, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगता है, यहाँ मैथमेटिक्स की बात आ जाती है। इसकी रेडियस कुछ अलग होगी लेकिन रेडियस ज्यादा होगी, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि बिगर ड्रॉप है इनके कंपेयर में तो ज्यादा बड़ी है, 27 से मिलकर बनी है। तो इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, तो हमने मान लिया इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये नहीं कह सकते कि 27 आर के इक्वल होगी। चार्ज को तो ऐड किया जा सकता है लेकिन रेडियस को ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियस में वॉल्यूम का मैटर आ जाता है। तो वॉल्यूम को इस तरह से हम ऐड करके नहीं लिख सकते डायरेक्ट, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस डिसाइड होगी। तो सबसे पहले जैसा हमने सोचा है डायग्राम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसा इसके बारे में यहाँ लिखें। कैसे? लेट चार्ज ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा, है ना। लेट चार्ज ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा, सबसे पहले हम ये देखें। तो वो हमने मान लिया कि Q है। अब रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, रेडियस कितनी होगी स्मॉल ड्रॉप की, वो हमने मान ली स्मॉल r मीटर है। इसी तरह से इसके बारे में लिखेंगे, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप,
ड्रॉप वो कितना है 27 क्यू है। रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप वो हमने कितनी मान ली कैपिटल आर मान ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है। पहले हम रेडियस वाली समस्या को सॉल्व कर लें जो अभी तक हुई नहीं है। जैसे कि एक स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज क्यू है तो ये बिगर ड्रॉप का नेट चार्ज हो जाएगा 27 क्यू, क्योंकि वो इस तरह के 27 ड्रॉप से मिलकर बनी है। लेकिन एक स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है तो इस बिगर ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी? हम ये नहीं कह सकते 27 आर होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके वॉल्यूम की बात आ जाती है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बनता है, इसलिए। तो पहले हम इसकी रेडियस को कंफर्म कर लें। कैसे कंफर्म करेंगे देखो, तो यहां पर हम लिखेंगे इसके बारे में कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो सकता। इस छोटी वाली ये जो ड्रॉप है इसका वॉल्यूम बड़ी वाली ड्रॉप के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर कैसे और किसके इक्वल होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जो बड़ी वाली ये ड्रॉप है इसका टोटल वॉल्यूम इन छोटी वाली जो टोटल 27 ड्रॉप है उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा, किसी एक के नहीं। 27 जो स्मॉल ड्रॉप हैं उन 27 स्मॉल ड्रॉप का जो टोटल वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इस बिगर ड्रॉप का अकेले का होगा। क्यों? क्योंकि बिगर ड्रॉप उन 27 स्मॉलर ड्रॉप से ही मिलकर बनी है, इसलिए इस बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो 27 स्मॉल जो ड्रॉप है उनके इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू में? यहाँ पर इनटू में आ जाएगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। जितना 27 स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा उतना अकेला वॉल्यूम बिगर ड्रॉप का होगा, क्योंकि वो इन 27 से ही मिलकर बनी है, इसलिए। अब आपको पता है कि ये ड्रॉप कैसी है, स्फीयर है, दिख रही है, स्फीयर है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के स्फीयर के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 27 की जगह 27, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम साइड से लिख देते हैं अगर आप भूल गए हैं 10th क्लास का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 की जगह 27, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। यहाँ पर कौन सा आर आएगा? कैपिटल आर आएगा। क्यों? इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ कैपिटल आर आएगा, और इसकी रेडियस स्मॉल आर है इसलिए स्मॉल आर आया है, और क्यू की जगह क्यू, फॉर्मूले से 4/3 पाई आर क्यू। बस आर की जगह कैपिटल आर आ गया है क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली। अब क्या होगा ध्यान से देखना, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 27 आर क्यूब, 27 और आर क्यूब यही बचेगा। इधर कौन बचेगा? कैपिटल आर क्यूब बचेगा। अब 27 आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से देखना, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते तो हम और स्मॉल पार्ट में लिख देंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर क्यूब, लिख सकते हैं। 27 का मीन्स होता है 3 पावर क्यूब, बिल्कुल होता है। और आर क्यूब की जगह हमने लिखा है आर क्यूब इज इक्वल टू आर पावर 3।
ये केवल हमने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिखा जिससे आप अच्छे से समझ सके, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि 3r पावर क्यू, क्योंकि दोनों पर पावर 3 है तो हम उसको एक ही बार लिख देंगे ना। 27 को हमने क्या लिख दिया, 3 पावर 3, क्यों, क्योंकि 27 कितने का क्यू होता है, 3 का, इसलिए 3 पावर क्यू हो गया। आर क्यू पहले से लिखा हुआ है, कैपिटल आर क्यू पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3r पावर क्यू, अलग अलग पावर थी वो हमने कॉमन लगा दिए, इज इक्वल टू आर पावर क्यू। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3r इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका क्या मीन्स निकल के आया आपके सामने, इसका साफ साफ मतलब निकल के सामने आया है कि जो आपकी बिगर ड्रॉप है बड़ी वाली, इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, वो छोटी वाली स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस के कितने टाइम के इक्वल है, 3 टाइम के। दिख रही है, बड़े वाली बिगर ड्रॉप की जो रेडियस है कैपिटल आर, वो स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर के 3 टाइम के इक्वल है, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा बेटा, अब ध्यान से देखो, अब हम देखेंगे किसकी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, जो कि अभी तक हम वहां पहुंचे ही नहीं है, रेडियस निकालने में लगे थे। अब आप लोग सोच रहे हो रेडियस निकाल ही क्यों रहे थे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें आगे रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम पहले रेडियस को क्लियर कर रहे थे, है ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप, क्या हो जाएगा इस वन स्मॉलर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी हमने आपको बताया था V इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने अभी आपसे बोला था कि यहाँ पर रेडियस की बात चल रही है, तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगेगा, W/Q वाला नहीं लगेगा, यहाँ वर्क की कोई बात नहीं है। अब हम स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, इसे मान लो V1, जब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे उसे V2 मान लेंगे। V1 1/4π∈0 की वैल्यू मैथमेटिक्स में कितनी होती है, 9 × 10⁹। क्यू की जगह हम चार्ज लिखेंगे, तो वन स्मॉलर ड्रॉप पर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू, तो हमने लिख दिया स्मॉल क्यू। आर का मतलब होता है रेडियस या डिस्टेंस, तो वन स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो हम आर की जगह आर लिखेंगे। ये क्या कर लिया, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया वन स्मॉलर ड्रॉप का, और बात खत्म। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो और इस बात को यहीं स्टॉप कर दो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका निकालेंगे हम, इस बिगर ड्रॉप का निकालेंगे, बड़ी वाली का, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, क्या हो जाएगा बिगर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q अपॉन R, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, V की जगह इस बार हम क्या मान लेंगे, V2, जो एक सिंगल स्मॉल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला उसे हमने मान लिया V1। अब इस बिगर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसे हम मान लेते हैं V2। 1/4π∈0 की वैल्यू मैथमेटिक्स में 9 × 10⁹। क्यू की जगह चार्ज कितना आएगा, 27 क्यू, बिगर ड्रॉप पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, 27 क्यू। आर का मतलब होता है रेडियस, बिगर ड्रॉप की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, सही है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हम स्मॉलर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं, ये हम बिगर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है,
क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंपैरिजन करना कि एक सिंगल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिगर ड्रॉप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपैरिजन में कितने टाइम कम या ज्यादा होगा, वो हमें निकालना है, कंपैरिजन करना है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुके हैं दोनों के, इनका कंपैरिजन कर देते हैं डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारी LHS से मिल रही है जिसका हम कंपैरिजन कर सकते थे, ना RHS से मिल रही है जिसका कंपैरिजन करें। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आप जानते हैं कैसे, पहले पूरी इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो, इधर कर देते हैं। v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q अपॉन r, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें किसका डिवाइड करेंगे, v2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 27 q अपॉन कैपिटल R। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा इसमें एक चीज और सही करना चाहेंगे, और वो क्या चीज, ध्यान से देखना। v1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q अपॉन R अपॉन में v2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 27 q। ये जो कैपिटल R लिखा हुआ है रेडियस में, उस कैपिटल R को अपन चाहे तो स्मॉल r में चेंज कर सकते हैं, और उसी के लिए अपन ने इतनी यहाँ मेहनत की थी। कैपिटल R किसके इक्वल होता है, 3R के इक्वल, दिख रहा है। तो हम इस कैपिटल R की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3R लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कैपिटल R आपका 3R के इक्वल होता है, हम निकाल चुके हैं पहले। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कट गया, ये अपॉन में v1 अपॉन v2। q से आपका q कट गया, r से आपका r कट गया। अगर हमने इस कैपिटल R को स्मॉल 3R के इक्वल नहीं लिखा होता तो क्या यहाँ पे कैंसिल आउट हो पाता, नहीं हो पाता। अब क्या बचेगा बेटा, ध्यान से देखना, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 3 सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये पलट के कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, और 27 कहाँ है, नीचे, वो वहीं की वहीं रहेगा। कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सही है। अब क्या बचेगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, यही बचेगा, ऊपर 1 अपॉन में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 का मल्टीप्लाई v1 में करेंगे तो 9v1 इज इक्वल टू v2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v2। इसका क्या मीन्स है, क्या मतलब निकला हमारे आंसर का, इसका साफ साफ मीन्स है कि जो आपकी बिगर ड्रॉप है बड़ी वाली, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है v2, वो किसके इक्वल होगा, वो एक सिंगल ड्रॉप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 9 टाइम के इक्वल होगा। कितने टाइम के इक्वल होगा, 9 टाइम के। एक सिंगल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 9 टाइम किसके इक्वल होगा, बिगर ड्रॉप की। अगर इस पर एक सिंगल ड्रॉप पर 4 कूलम चार्ज है तो इस पर कितना होगा, 36 कूलम चार्ज होगा, मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 9v1 इज इक्वल टू v2 आ रहा है। ये हमें इसमें देखने को मिला, और हमने दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंपैरिजन कर दिया, है ना। अब इसमें एक चीज और हम आप लोगों को थोड़ी सी सिखा दें,